गो। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। नमस्कार। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, श्रद्धेय उपप्राचार्य महोदय, मेरे प्यारे व विद्वान साथियों, आज हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमने 15 दिन तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों ने एक नवीन माध्यम के जरिए भाग लिया, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा। हम विशेष स्वागत करते हैं अपने प्राचार्य महोदय का, जिनके सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने हमें समय समय पर हमें वो पूरी तरह से गाइड करते रहे, समझाते रहे। हम स्वागत करते हैं उप प्राचार्य महोदय जी का, जिन्होंने हमें उचित मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हमारे सभी साथी जो अभी अभी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हैं। तमन्ना से भरी जिंदगी ख्वाहिशों से भरा हो हर पल, तमन्ना से भरी जिंदगी ख्वाहिशों से भरा हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशी दे आपको आने वाला कल। मैं श्रद्धेय उपप्राचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को शुरू करने की इजाजत देकर सभी को अपना शुभ आशीर्वचन प्रदान करें। आपकी बारी होगी। बोलिए बोलिए बोलिए, आपकी बारी। अच्छा, उन्होंने बोल दिया। जी सर। सभी सादर आमंत्रित हस्तियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार माननीय प्राचार्य महोदय जी, और आज के कार्यक्रम की संचालक श्रीमती अंजू अवस्थी जी, मनीषा यादव मैडम और ललिता मैडम, और जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी को मेरा शुभ अपराह्न। और हमने ये जो हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया था, इसका आज हम समापन करने जा रहे हैं। हमारे विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया, और सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो मैं सभी को बधाई भी देना चाहता हूं, और सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि सबने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, और इसमें सबने अपनी अपनी इस महायज्ञ में अपनी अपनी पूर्णाहुति जो है वो डाली है।
जो हिंदी के कार्यक्रम आयोजित किए गए बहुत स्तरीय थे और सेकेंडरी विंग के साथ साथ हमारा जो प्राथमिक विभाग है उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चों ने भी इसमें भाग लिया। मैं आज इस हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह पर कुछ विशेष बातें आपसे कहना चाहता हूं। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में भी कहा था कि देखिए, जो भाषा है, जननी, जन्मभूमि और मातृभाषा, ये तीनों हमारे लिए इतने अहम हैं कि इनके बिना हमारा जीवन लगभग असंभव है। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी है, इसका हमारे देश के विकास में बहुत अहम योगदान है और इसके बिना हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कभी भी एक सूत्र में नहीं बन सकते जब तक हमें अपनी राष्ट्रभाषा का, अपनी राजभाषा का, अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं है। आज देश में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आ रही हैं, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, IBM है, बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भी सब की सब राजभाषा हिंदी अपने कर्मचारियों के लिए ये आवश्यक कर रही हैं कि उनको उसका ज्ञान होना अनिवार्य है ताकि वो यहाँ के जनमानस से जुड़ सकें और जिस भी कंपनी की या जिस भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो नीतियां हैं, उत्पाद हैं, उनके बारे में लोगों को बता सकें। तो केवल वही नहीं, भाषा हमारे आत्मगौरव का भी प्रतीक है। अगर हम अपनी मातृभाषा को, राष्ट्रभाषा को, राजभाषा को नहीं जानते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं, तो हमारे लिए भी ये एक लज्जा की बात होगी और हमें किसी भाषा का विरोध नहीं करना है। किसी से भी हमें, किसी भाषा से, किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उसको हम उचित सम्मान दें और जहां तक संभव हो सके सभी को प्रेरित करें जो हमारे आसपास में हैं कि हमें अपनी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए गौरव की बात है। अगर मैंने एक बार अपने संबोधन में पहले भी कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम दूसरी भाषा में नहीं समझ सकते या दूसरी भाषा में वो हमें उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आती हैं, तो हमें अपनी मातृभाषा का ही सहारा लेना पड़ता है। तो मैं अपने प्राचार्य महोदय की तरफ से और अपने जो संचालक मंडल के सभी सदस्य हैं, चाहे वो उच्चतर शिक्षा विभाग से हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा विभाग से हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं और इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए उनको एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी हम
इन कार्यक्रमों को इसी तरह से आयोजित करते रहेंगे, केवल रस्म समझकर नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर। और हमें ये आत्मबोध होना चाहिए कि हमारी भाषा है और हमें इस पर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अभी हमें हिंदी भाषा के बारे में कितना अच्छा ज्ञान दिया। तो हमारी हिंदी भाषा है ही ऐसी बहुत प्यारी भाषा है। इसको हम जैसे बोलते हैं या जैसे हम लिखते हैं जैसे वैसे ही इसको हम बोलते हैं, इसमें हमें कोई भी ऐसा संदेह नहीं होता। तो अब मैं आपको अंग्रेजी के सी से हुआ सिर दर्द इसके बारे में बताना चाहूंगी कि अंग्रेजी का सी क्या है, जो कि मैंने हिंदी दिवस पर विशेष करके लिखा था। कृपया अगर आपको ठीक लगे तो पता नहीं, अब मैंने अपनी तरफ से लिखा, ये आप देखना जरा। गांव की नई मिली दुल्हन अपने पति से अंग्रेजी भाषा सीख रही थी, लेकिन अभी तक वह सी अक्षर पर ही अटकी हुई है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सी को कभी च तो कभी क तो कभी स क्यों बोला जाता है। ये इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सी शब्द की महिमा क्या है, क्यों इतना उसको संदेह हो रहा था। एक दिन वह अपने पति से बोली, आपको पता है चल चला के चुली भी क्रिकेट खेलते हैं। पति ने यह सुनकर उसे प्यार से समझाया, यहाँ सी को च नहीं क बोलेंगे, इसे ऐसे कहेंगे कलकत्ता के कुली भी क्रिकेट खेलते हैं। अब उसके पतिदेव ने उसे समझा दिया। पत्नी पुनः बोली, वह कुन्नी लाल कोपड़ा तो चेयरमैन है ना। अब पत्नी ने दोबारा प्रश्न कर दिया। पति उसे फिर से समझाते हुए बोले, यहाँ सी को च नहीं क बोलेंगे। अब उनको लगा नहीं, यहाँ पे सी नहीं क होना चाहिए। जैसे चुन्नीलाल चोपड़ा ने चेयरमैन है ना। थोड़ी देर मौन रहने के बाद पत्नी फिर बोली, आपका चोट चैप दोनों चांद का है ना। पति अब थोड़ा झुंझलाते हुए तेज आवाज में बोले। अब पति को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो झुंझलाते हुए बड़े तेज स्वर में बोले, अरे तुम समझती क्यों नहीं, क्या कारण है, तुम क्यों नहीं समझ रही, यहाँ सी को च नहीं क बोलेंगे। अब पत्नी फिर दुखी होगी, अरे आपका कोट कैप दोनों कॉटन के हैं ना। पत्नी फिर बोली, अच्छा बताओ चंडीगढ़ के कंबल किनारे कर्क है। अब पति को गुस्सा आ गया, वो बोला, बेवकूफ, यहाँ सी को क नहीं वो बोलेंगे। जैसे चंडीगढ़ के चंबल किनारे चर्च है ना। पत्नी फिर सहम गई बेचारी, सहमते हुए धीमे स्वर से बोली, और वो करंट लगने से कंडक्टर और क्लर्क मर गए क्या। पति अपना बाल नोचते हुए बोला। पति को फिर अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा लगा हमें। बाल नोचते हुए पति बोला, अरे मूर्ख, यहाँ सी को च नहीं क कहेंगे। करंट लगने से कंडक्टर और क्लर्क मर गए क्या। पति ने उसको समझाया। इस पर पत्नी धीमे से बोली, अजी आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, इधर टीवी पर देखो देखो, कैंटीमीटर का स्केल और कीमेट कितना मजबूत है। पति अपना पेशेंस खोते हुए जोर से बोला। अब मतलब पति कितना सहन करते, अब वो अपनी पेशेंस खोने लगे और फिर जोर से बोले, अब तुम आगे कुछ और बोलना बंद करो वरना मैं पागल हो जाऊंगा। उनको लगा वो ये तो बड़ा मुश्किल है। इस पर ये अभी जो तुम बोली, यहाँ सी को क नहीं च कहेंगे। अब पत्नी फिर बड़ी हैरान होगी, सेंटीमीटर सेल और सीमेंट। हाँ जी, पत्नी बड़बड़ाते हुए बोली। इस पर सी से मेरा भी सिर दर्द होने लगा। अब इस पर पत्नी को भी लगा, ये तो क्या है ये सी शब्द, और अब मैं जाकर चेक खाऊंगी। अब वो पत्नी कहती है, मैं क्या करूंगी, और अब मैं जाकर चेक खाऊंगी, उसके बाद चोक पीऊंगी, फिर चापी के साथ कैप्सूल खाकर सो जाऊंगी, तब जाकर चैन आएगा। उधर जाते जाते पति भी बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। अब पति की सहनशीलता की सीमा से बाहर होगी। अब पति जी बड़े बड़बड़ाते हुए बाहर निकले, तुम केक खाओ, तुम मेरा सिर ना खाओ।
तुम कोक पियो या काफी, पर मेरा खून ना पियो। तुम कोक पियो या काफी, पर मेरा खून ना पियो। तुम कैप्सूल खाओ निगलो, पर मेरा चैन ना निगलो। अब पति ने बड़े झुंझलाते हुए कहा कि तुम क्या करो, कैप्सूल निगलो, पर मेरा चैन ना निगलो। सिर से बाल पकड़ पति ने निर्णय कर लिया कि अंग्रेजी में बहुत कमियां हैं। पति को लगा कि अंग्रेजी इतनी आसान नहीं है, इसमें बहुत कमियां हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। जय हिंद। आगे मैं निशी मैम से निवेदन करती हूँ कि वो आगे का माइक को संभालें। निशी मैम प्लीज। धन्यवाद अंजू मैम। हिंदी में निहित हमारे संस्कार, हिंदी में निहित हमारे संस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आज हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के अंतर्गत हमारे विद्यालय के बहुत सारे शिक्षक अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं सबसे पहले श्रीमती सुनीता थापा मैम को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती सुनीता थापा मैम। नमस्कार मैम। परम श्रद्धेय आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदय और मेरे सभी साथी वर्ग, साथी वृंद, आप सभी को पिछले दिनों हुए हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बहुत बहुत बधाई। और आज अभी आप छोटी सी कविता या कुछ लाइनें जो हैं या कुछ शब्दों को जोड़कर आपके सामने रख रही हूँ। तो कुछ इस तरह से, जो हिंदी पखवाड़ा है सिर्फ उसी में हम हिंदी ना लिखें, हमेशा हिंदी लिखें और हमारी मातृभाषा है उसी पर चलते रहें। उसी विषय पर मैं कुछ लिखा और वो आपको बता रही हूँ। कुछ लाइनें इधर उधर से, कुछ अपनी है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है ये मेरी प्यारी हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा को जोड़े ये है मेरी प्यारी हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा ये है मेरी प्यारी हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। बस अंत में इतना ही कहूंगी, हाँ, जीवन की परिभाषा है हिंदी। बहुत सारे शब्द हमारे शब्दकोश में अंग्रेजी में नहीं मिलते हैं जिससे हम अपने जीवन को, दूसरे के जीवन को, अपने आसपास की होती घटनाओं को जान सकें। उसके लिए सबसे सरल, सबसे उत्तम भाषा हमारी हिंदी ही है। इसीलिए मैंने अंत में यही कहा है, जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद सुनीता मैम। आपने बिल्कुल सही कहा कि जीवन को समझने के लिए जो सरल भाषा है वो हिंदी ही है। तो आगे इस श्रृंखला में मैं श्रीमती अंजू गुप्ता मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती अंजू गुप्ता। धन्यवाद निशी मैडम, धन्यवाद। वो वक्त गया वो दौर गया, वो वक्त गया वो दौर गया, जब अंग्रेजी का नारा था, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था। उठो भारतीयों, अब तो जागो, अंग्रेजी के मोह को छोड़ो, हिंदी जननी भाषाओं की इससे तो तुम नाता जोड़ो। नमस्कार। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय, अध्यापक साथियों, सबसे पहले आपको इस हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह पर हिंदी विषय की महानता को उद्गार करने के लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है और उस प्रयास को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरा उत्साहवर्धन करेंगे और इसे ध्यान से सुनेंगे। मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी भारत माँ की बिंदी। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी है सुहाग की लाली,
इसका मान सुरक्षित होगा, हमने कसम उठा ली। इसका मान सुरक्षित होगा, हमने कसम उठा ली। हम निपटेंगे अब उनसे जो गुलाम अंग्रेजी के, अपने बच्चों के जो रखते सदा नाम अंग्रेजी के। सॉरी या थैंक यू में जिनकी सांसें रोज निकलती, ब्रेकफास्ट या लंच डिनर में जिन्हें ताजगी मिलती। धन्यवाद या क्षमा शब्द से आंखें हाय चुरा ली और कलेवा भोजन दावत लगते जिनको गाली। हिंदी भारत माँ की बिंदी है सुहाग की लाली, इसका मान सुरक्षित होगा, हमने कसम उठा ली। वैज्ञानिक साहित्य जगत में इसने नव प्रतिमान गढ़े हैं, नए नए क्षेत्रों में इसने उत्साहित हो कदम धरे हैं। पंत निराला और प्रसाद से इसको मिली नई गरिमा है, संस्कृत का संबल है इसको, अति व्यापक इसकी महिमा है। हिंदी भारत माँ की बिंदी है सुहाग की लाली, इसका मान सुरक्षित होगा, हमने कसम उठा ली। हिंदी का उत्थान ध्येय है तो हिंदी ही बोलें, अपने मन की सारी गांठें हिंदी में ही खोलें। पत्र या अभिव्यक्ति में हिंदी का व्यवहार करें, हिंदी को अपनी धरती सा खूब हृदय से प्यार करें। बहुत दिनों तक अंग्रेजी ये ओढ़ी और बिछाली, अब ना पड़ेगी हिंदी के मुख पर छाया इसकी काली। हिंदी भारत माँ की बिंदी है सुहाग की लाली, इसका मान सुरक्षित होगा, हमने कसम उठा ली। गंगा की पावनता इसमें जो है गौरव की परिभाषा, हीरक हार समान सुशोभित कोटि कोटि कंठों की भाषा। यह हिंदी है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी गुजराती सिंधी, भारत माँ के भव्य भाल पर शोभित जो कुमकुम की बिंदी। हिंदी है भारत की गरिमा, इसको स्नेह सहित अपनाएं, इसमें सोचें, इसमें बोलें, अंग्रेजी का मोह मिटाएं। हिंदी भारत माँ की बिंदी है सुहाग की लाली, इसका मान सुरक्षित होगा, हमने कसम उठा ली। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद अंजू मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदी का मान बढ़ाने का जो कार्य है वो हम अध्यापकों के ऊपर ज्यादा है। हम अध्यापक ही इतने सारे बच्चों के साथ समय बिताते हैं तो हमारा दायित्व बहुत बढ़ जाता है, और ये शुरुआत अगर हम करते हैं, हमारे बच्चे भी इसका सही अनुगमन करते हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम हिंदी का मान ना बढ़ा पाए। तो आगे की श्रृंखला में मैं श्रीमती परिहार मैम को आमंत्रित करती हूँ। श्रीमती परिहार मैम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं शिक्षक वृंद, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज इस महान दिवस पर मैं हिंदी के बारे में कुछ चंद लाइनें कहना चाहूंगी, एक कविता के रूप में, और मैं यही उसमें कहना चाहती हूँ कि हम हिंदी के बारे में केवल आज ही बात ना करें, किसी हफ्ते बात ना करें, पर क्यों ना हम हमेशा ही हिंदी को उतना ही सम्मान दें जितना हम आज दे रहे हैं। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हिंदी हमारी पहचान, आओ बनाए इसकी शान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पर पल भर के लिए सोचें जरा इंसान, क्या हम रख पाते हैं इसका इतना ध्यान? क्यों 14 सितंबर को ही करते हैं इसका सम्मान। हर दिन हर पल हम करते हिंदी बोलने वालों का अपमान। हर दिन हर पल हम करते हिंदी बोलने वालों का अपमान। हिंदी पखवाड़े में ही क्यों आता है हमको हिंदी का ध्यान। भाषण देते हैं नेता हमारे बहुत महान, पर खुद ही समझते हैं हिंदी बोलने में अपमान। अंग्रेजी बोलकर हो जाते महान। हिंदी हिंदी हिंदुस्तान कहते हैं सब सीना तान, पर पल भर के लिए भी जरा सोचे इंसान, क्या हम रख पाते हैं इसका इतना ध्यान। सोए हुए भारतीय लोग जगाओ अपना स्वाभिमान, दिलाएं हिंदी को इसकी पहचान। हर रोज हर दिन बोले हिंदी, लिखे हिंदी और महसूस करें इसमें अभिमान। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, जय हिंदी जय हिंदुस्तान।
हिंदी है हमारी पहचान, आओ मिलकर बढ़ाएं इसकी शान। धन्यवाद। धन्यवाद परिहार मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें हिंदी का प्रयोग जो है वो केवल हम ही नहीं, सबको ही करना पड़ेगा अपने अपने कार्य क्षेत्र में। तो जैसे कि राष्ट्रभाषा की व्यथा, दुख भरी इसकी गाथा, क्षेत्रीयता से ग्रस्त है, राजनीति से त्रस्त है, हिंदी का होता अपमान, घटता है भारत का मान, हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, सम्मानित हो राष्ट्रभाषा, सबकी यही अभिलाषा, सदा मने हिंदी दिवस, सदा मने हिंदी दिवस, शपथ लें मने पूरे बरस, शपथ लें मने पूरे बरस। तो हमें हिंदी को जो है वो केवल पखवाड़ा के समय ही नहीं, हर वक्त जो है इसका प्रयोग करते रहना चाहिए, तभी इसका मान बढ़ेगा और ये ज्यादा से ज्यादा हम सब में प्रचलित रहेगी। आप श्रृंखला के अंतर्गत मैं श्रीमती मनीषा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे हिंदी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए आज हिंदी पखवाड़ा के दौरान जो आयोजित की गई प्रतियोगिताओं के बारे में बताने हेतु मैं मनीषा मैडम को ही आमंत्रित करती हूँ। मनीषा मैम। धन्यवाद निशी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सब जानते हैं कि हम हिंदी पखवाड़े का आज समापन कर रहे हैं, तो इस दौरान मैं आपके सामने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। हिंदी भाषा आप सभी को पता है कि हमारे देश की राजभाषा है और ये हमारे देश को एक धागे में जोड़ने वाली है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हम देखें तो हम देखते हैं कि हिंदी भाषा वस्तुतः फारसी भाषा के शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है हिंदी का या हिंदी से संबंधित, क्योंकि हिंदी शब्द की निष्पत्ति सिंध से हुई है। आप सभी जानते हैं ईरानी भाषा में स को ह बोला जाता है, इसीलिए हिंदी शब्द वास्तव में सिंधु शब्द का ही प्रतिरूप है। कालांतर में जो हिंदी है, हिंद शब्द, वो हमारे संपूर्ण भारत देश का एक पर्याय बनकर उभरा था, इसीलिए हिंद से हिंदी बना है। हिंदी भाषा हमारे साहित्य की एक परिनिष्ठित भाषा भी है। जिस भाषा को आज हम हिंदी के रूप में जानते हैं, वह आधुनिक आर्य भाषाओं में से एक है। आर्य भाषा का जो प्राचीन रूप है, सब प्राचीनतम रूप हम जिसे कहेंगे वो वैदिक संस्कृत है और साहित्य की एक परिनिष्ठित भाषा थी। यानी कि हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा जो निकली है वो लौकिक संस्कृत से निकली है। संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं से माना जाता है। अनुमानतः हम कह सकते हैं 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था और संस्कृत भाषा में ही रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए। आप सभी जानते हैं, आपने सुने होंगे नाम वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, भवभूति आदि संस्कृत की महान विभूतियाँ आदि जो हैं, ये संस्कृत की महान विभूतियाँ हैं। इन्होंने बहुत बड़े महान ग्रंथों की रचना संस्कृत में की है। इसका साहित्य विश्व के समृद्ध साहित्यों में से एक माना जाता है। अब आगे हम देखें तो हिंदी हमारे बोलचाल की भाषा है। जो संस्कृत काल में आधारभूत भाषा जो थी, वो परिवर्तित होते होते
बाद में बहुत बदल गई, यानी संस्कृत के बाद उस भाषा का बदलकर रूप हमारे सामने आया, जिसे हम पाली कहते हैं, उसे पाली कहा गया। और पाली भाषा महात्मा बुद्ध के समय की लोक भाषा थी, जिसके माध्यम से महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। और पाली के बाद यह भाषा ईसा की प्रथम ईस्वी तक रही, और पहली ईस्वी तक आते आते पाली भाषा और बदल गई, और बदल कर यह प्राकृत बन गई, फिर इसे प्राकृत नाम से जाना जाने लगा। और इसका काल पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। पाली की अगर हम विभाषाओं की बात करें तो उसके रूप में प्राकृत भाषाएं पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमोत्तरी तथा मध्य देशी और ये सारी साहित्यिक भाषाओं के रूप में अभी स्वीकृत हो चुकी थी, जिन्हें मागधी, शौरसैनी, महाराष्ट्री, पैसाची, ब्राह्मण तथा अर्धमागधी भी कहा जा सकता है। अब हिंदी है वो हमारे ग्राम्य अपभ्रंशों के रूप में भी हमें दिखाई दी। इसके बाद में आगे चलकर जो प्राकृत भाषा थी वो आगे चलकर क्षेत्रीय रूपों में अपभ्रंश के रूप में प्रतिष्ठित हुई, और इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश के हमें दो रूप मिलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी, और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। लेकिन उसमें साहित्य रचना का कार्य 1150 या इसके बाद ही प्रारंभ हुआ, यानी कि हिंदी भाषा की जो रचनाएं हैं वो आरंभ में अपभ्रंश में रची गई थी। साहित्य रचना का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो उसका समय अनुमान था 13वीं शताब्दी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंशों का रूप मानते हैं, और आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंशों के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से माना गया है। आगे हम देखें तो हिंदी के कई अपभ्रंश हैं और उनसे कई आधुनिक भाषाएं निकली है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्लाइड पर कि शौरसैनी अपभ्रंश है, उससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती ये भाषाएं निकली हैं। इसी तरह से पैशाची अपभ्रंश से लहंदा, पंजाबी ये भाषाएं निकली हैं। तो अलग अलग अपभ्रंश से अलग अलग आधुनिक भाषाएं निकली हैं, और हिंदी भाषा को 5 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। और इन भाषाओं की अपनी अलग अलग बोलियां हैं, जैसे कि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है, और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी से निकली है। अब उद्भव हमने जान लिया, जो हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ। इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल यानी जो बिल्कुल ही आरंभिक काल था, उस समय में अपभ्रंश में सिर्फ 8 ही स्वर होते थे। बाकी के आदि अपभ्रंश में 8 स्वर थे, और बाकी कुछ स्वर इस अवधि में हिंदी में जुड़े हैं। आदिकाल का समय 1000 ईस्वी से 1500 तक माना जाता है, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया यहाँ पर भाषा में, और 1500 तक आते आते हिंदी स्वतंत्र रूप में खड़ी हो गई। इस अवधि में दोहा, चौपाई इस तरह की रचनाएं हुई थी। आदिकाल की रचनाएं देखें तो देखो यहाँ पर दोहा, चौपाई और छप्पय दोहा और गाथा, इस तरह की रचनाएं यहाँ पर इस समय में की गई थी। और आदिकाल के रचनाकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो मुख्य रचनाकार हैं गोरखनाथ, विद्यापति, कबीर, चंद्रवरदाई, नरपति नाल। इसके बाद दूसरा काल है मध्यकाल। मध्यकाल के समय में तो हिंदी भाषा में बहुत परिवर्तन हुए, क्योंकि उस समय देश पर मुगलों का शासन था, तो उनका प्रभाव हमारे देश की भाषा पर पड़ा, क्योंकि उनकी भाषा से हिंदी भाषा में फारसी के बहुत से शब्द आए। तो इस समय में
अपभ्रंश का पूरा प्रभाव हिंदी पे समाप्त होता गया और उन लोगों की जो भाषा थी उसका बहुत प्रभाव यहाँ के हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। अरबी, फारसी, हिंदी के बहुत से शब्द उस समय हिंदी भाषा में समाहित हो गए और मध्यकाल को हम हिंदी का स्वर्णिम युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय में भक्त कवियों ने बहुत श्रेष्ठ रचनाएं की थी। इसी समय में राम काव्य और कृष्ण काव्य की रचना हुई थी और इस समय के मुख्य कवियों में हैं संत सूरदास, महाकवि तुलसीदास, संत मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी और इसी समय में रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की भी रचना हुई थी। मध्यकाल की रचनाएं किस तरह की थी तो हम देखते हैं पिंगल और मैथिली भाषा में मुख्य रूप से रचनाएं लिखी गई थी और इस समय के मुख्य रचनाकार थे तुलसीदास, संत सूरदास, संत मीराबाई, मलिक मोहम्मद जायसी, भूषण और बिहारी। अंत में तीसरा कालखंड है आधुनिक काल, जो 1800 से हम उसे आज के समय तक मानते हैं। आधुनिक काल में देश में अनेक परिवर्तन हुए, देश परतंत्र हो गया था, अंग्रेजों का प्रभाव था देश पर, तो अंग्रेजी शब्दों का भी प्रचलन हिंदी के शब्दों के साथ बढ़ने लगा, जिसका प्रभाव हमारी भाषा पर बहुत अधिक हुआ और इस समय में संवत 1830 में जन्मे मुंशी सदाशिवलाल ने हिंदी खड़ी बोली को प्रयोग में लिया था। खड़ी बोली उस समय भी अस्तित्व में थी और इस समय इस बोली में बहुत लोकगीत और लोक कथाएं भी मौजूद हैं। आधुनिक काल में कुछ पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हुई थी, जिनमें सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला, ये नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए थे और ये खड़ी बोली में लिखे गए थे। खड़ी बोली ब्रज और उर्दू के मिश्रित रूप में ये पुस्तकें लिखी गई थी। इस कालखंड के एक और लेखक है सदल मिश्र, इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है नचिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र ने अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग न के बराबर किया, क्योंकि इन्होंने अपनी हिंदी भाषा को बहुत समृद्ध किया था। इन्होंने खड़ी बोली में हिंदी की खड़ी बोली में रचनाएं की। इन्होंने दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया और इनकी इस पुस्तक में संस्कृत के शब्द बहुत अधिक हैं। और आधुनिक काल के मुख्य लेखकों में, मतलब 1866 की अवधि में हम लेखकों में देखें तो पंडित बद्रीनारायण चौधरी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि प्रमुख थे। और आधुनिक काल की रचनाएं किस तरह की थी तो देखिए, हम आधुनिक काल में नाटक अधिक लिखे गए, कविताएं लिखी गई, कहावतें लिखी गई, किस्सा गोई लिखे गए। तो रचनाकारों के बारे में हम देखें तो पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रमुख थे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित अंबिका दत्त व्यास, पंडित राम रमण गोस्वामी, ये इस समय के प्रमुख रचनाकार थे। अब 19वीं सदी के आरंभ में हिंदी भाषा को बहुत ही विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ था, देश में बहुत से आंदोलन चल रहे थे और इनका माध्यम हिंदी ही होता था। अब हिंदी इस समय सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रही थी, अब ये पूरे भारतीय आंदोलन की भाषा बन चुकी थी। यानी अब हिंदी इतनी विकसित हो गई थी कि ये पूरे भारत में फैल चुकी थी, पूरे भारत में इसका अस्तित्व हो गया था। साहित्य की दृष्टि से बांग्ला, मराठी जो है वो हिंदी से आगे थी इस समय, लेकिन अगर बोलने वालों के लिहाज से देखें तो हिंदी सबसे आगे थी। और हिंदी को राजभाषा बनाने की पहल भी गांधी जी के साथ साथ हमारे देश के अन्य नेता भी कर रहे थे। और इस समय में मुख्य लेखकों में नाम देखें तो मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी जी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये इस समय के प्रमुख रचनाकार थे। तो इस तरह से मैंने आप सभी के समक्ष हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला। अब मैं आपके सामने जो हमने हिंदी पखवाड़ा मनाया है उसकी कुछ झलकियां, 15 दिनों की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो आशा करती हूँ आपको हिंदी पखवाड़ा की झलकियाँ पसंद आई होगी कि हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने कितने उत्साह से भाग लिया था अलग अलग प्रतियोगिताओं में। अलग अलग प्रतियोगिताओं में उनका उत्साह देखने लायक था। मनीषा मैम, हिंदी के उद्भव और विकास पर जो आज आपने विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अब आगे की श्रृंखला में मैं श्रीमती मधु वर्मा मैम से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्रीमती मधु वर्मा मैम। श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय व विद्वान साथियों, आज हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के दिन, जैसे कि आपको पता है, माँ, मातृभूमि, मातृभाषा, हमेशा हमें इनका सम्मान करना चाहिए। उसी तरह से जो हमारे जीवन की बहुमूल्य निधि है, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? हमारी बेटियां। तो एक मेरी छोटी सी कविता है बेटियों पे, तो उसको मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटियां। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। ओढ़कर स्वप्न सारा शहर सो गया, ओढ़कर स्वप्न सारा शहर सो गया। रह पापा की तकती रही बेटियां, रह पापा की तकती रही बेटियां। ओढ़कर स्वप्न सारा शहर सो गया, रह पापा की तकती रही बेटियां। छोड़ माँ बाप बेटा बहू चल दिए, छोड़ माँ बाप बेटा बहू चल दिए। बन के खुशबू महकती रही बेटियां, बन के खुशबू महकती रही बेटियां। माँ बाप के आंसू के अंगार पर, माँ बाप के आंसू के अंगार पर बन के बदली बरसती रही बेटियां, बन के बदली बरसती रही बेटियां। बेटी होना अपराध है इस देश में, बेटी होना अपराध है इस देश में, बेटी होना अपराध है इस देश में। सुनते सुनते सिसकती रही बेटियां, बेटी होना अपराध है इस देश में, सुनते सुनते सिसकती रही बेटियां। आपके तनख्वाह पर ये चीज लाना, आपके तनख्वाह पर ये चीज लाना हमें, कहते कहते झिझकती रही बेटियां। आपके तनख्वाह पे ये चीज लाना हमें, कहते कहते झिझकती रही बेटियां। इस जमाने ने शर्म हया बेच दी, इस जमाने ने शर्म हया बेच दी। राह चलते सहमती रही बेटियां, राह चलते सहमती रही बेटियां। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां। धन्यवाद। धन्यवाद मधु मैम, आपने बिल्कुल सही कहा
इसी में जो हिंदी है वह भी यही कह रही है कि मैं भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की श्रृंखला में मैं श्री रजनीश दत्ता सर से निवेदन करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री रजनीश दत्ता सर। धन्यवाद मैडम। परम श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, हिंदी विभागाध्यक्ष और मेरे साथी शिक्षकगण, आप सभी को आज हिंदी पखवाड़े के समापन समारोह पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदी भाषा है हमारी, और ये हिंदुस्तान की रग रग में एक रक्त संचार करने वाली भाषा है, हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली भाषा है। और हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया का सम्राट है, आज इस हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में मैं इस हिंदुस्तान सम्राट के जो सर पे विराजमान मुकुट है हिमालय, उस पे मैं कुछ चंद लाइनें जो है वो कविता के रूप में सुनाना चाहूंगा। तो मेरी कविता इस प्रकार है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इतनी ऊंची इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। हम सारे हिमाचल वासी और पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष ये जानता है कि हिमालय की खूबसूरती, हिमालय का महत्व जो है वो ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग ही स्थान है इस ऊंची श्रृंखलाओं का। तो अंबर में सिर पाताल चरण, अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरण वरण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इन शिखरों की माया ऐसी, इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी, इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है। जैसा ये अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं हम भारतवासी। जैसा ये अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी। है अमर हिमालय धरती पर जो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे। दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है। टकराते हैं इससे बादल, टकराते हैं इससे बादल, तो खुद पानी हो जाते हैं। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, जब जब जनता को विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी। तलवारों सी टूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है।
गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज हिंदी पखवाड़े के समापन पे मैं फिर से सभी शिक्षक गणों को, अपने विद्यार्थियों को और समस्त समाज को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज जिन शिक्षकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह के अंतर्गत, मैं उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं श्रीमती अंजू अवस्थी मैम को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए। श्रीमती अंजू अवस्थी मैम। धन्यवाद मैम। मैंने पूछा भगवान से कैसे करूं तेरी पूजा। भगवान बोले तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की बजा दे, बस हो गई मेरी पूजा। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, मेरे विद्वान साथियों, आज हमने हिंदी पखवाड़े का समापन समारोह संपन्न किया। ये सारा कार्य आपके सहयोग के बिना संभव नहीं था। मैं विशेष कर धन्यवाद देती हूँ प्राचार्य महोदय जी का, जिन्होंने इस कार्य को सफल बनाने व संपन्न करने में पूर्ण सहयोग दिया। उप प्राचार्य महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका हमें समय समय पर पूरा मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने विद्यालय के हिंदी, संस्कृत व प्राथमिक विभाग के अनीता गुलेरी मैम, सुनीता कौल मैम, निशी मैम, जिन्होंने दिए गए दायित्व को पूरी तरह से निभाया। विद्यालय के बच्चों का भी पूरा पूरा धन्यवाद, जिन्होंने पूरी उत्सुकता से कार्यक्रम में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद है नवनीत मैम, प्रणम मैम, ज्योति मैम, जिन्होंने वेबिनार के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष भूमिका निभाई। विद्यालय के सभी साथियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग दिया। विजया परिहार मैम का भी धन्यवाद, जिन्होंने समापन समारोह में बच्चों के उपहार लाने में मेरा पूरा सहयोग दिया। हमारे हिंदी व संस्कृत अध्यापक साथी सदा ही दिए गए कार्य को बहुत ही निष्ठा से निभाते हैं, उनका भी मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ। रजनीश दत्ता सर, परिहार मैम, सुनीता थापा मैम, अंजू गुप्ता मैम व मधु मैम का भी धन्यवाद, जिन्होंने समापन समारोह में विशेष योगदान दिया। अंत में मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ श्रद्धेय प्राचार्य महोदय का, जिनके सहयोग व मार्गदर्शन के बिना यह कार्य तो कभी सफल ही नहीं हो सकता था। अंत में मैं इन चंद पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। या खुदा मेरी दुआ में इतना दम हो जाए, या खुदा मेरी दुआ में इतना दम हो जाए, याद करूं मैं और आप सबको खबर हो जाए। धन्यवाद।